कहानी है कन्हैया की, जो चेन्नई में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उनके काम ने उनकी जान ले ली। जो सेप्टिक टैंक्स और सीवर लाइन जैसे जहरीले एनवायरनमेंट में जाकर उसकी मैनुअली क्लीनिंग करते थे, वो क्लीन करते हुए पॉइजनस गैस इनहेलर से उनकी डेथ हो गई। भारत सरकार ने 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया था, लेकिन आज भी ये इलीगल तरीके से जारी है। शार्क्स 2017 से 2021 तक लगभग 330 लोगों की मौत हो चुकी है इसी प्रॉब्लम से। हमारे शहरों में एक और गंभीर समस्या है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये है वो पाइपलाइन जिसके थ्रू आपके घरों में पानी आता है। कितना अनहाइजीनिक है ये तो हम देख ही रहे हैं। ये पाइपलाइन जो 15 सेंटीमीटर का हुआ करता था, वो अब 9 सेंटीमीटर का भी नहीं बचा है। शार्क्स ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी पाइपलाइंस की इंस्पेक्शन या सीवर लाइन सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग इलीगल तरीके से मैनुअली होती है। और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के फोरफ्रंट में लाने के लिए हमने स्टार्ट किया सोलिनास। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दिवांशु कुमार। मैं भावेश नारायणी। मैं मोइनाक बनर्जी। और मैं हूं लिंडा। हम चेन्नई से आए हैं। सोलिनास इंटीग्रिटी एक एंड टू एंड वाटर सैनिटेशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो क्रिटिकल पब्लिक एसेट्स जैसे पाइपलाइंस, मैनहोल, सेप्टिक टैंक्स इत्यादि की कंडीशन की जांच और सफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए। हमारा पहला प्रोडक्ट होमोसेप एक सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है, जिसकी मदद से किसी भी सफाई कर्मचारी को सेप्टिक टैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का दूसरा प्रोडक्ट का नाम है इंडोबॉट, जो कि सीवर और वाटर पाइपलाइन इंस्पेक्शन रोबोट है। जनरली म्यूनिसिपैलिटीज हर जगह गड्ढा खोद के इंस्पेक्शन करता है, लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का रोबोट इंश्योर करता है कि इंस्पेक्शन टाइम 10 गुना कम हो और पानी और पैसे का बचत हो। हमने अपने प्रोडक्ट्स को 2020 में लॉन्च किया था। इन 2 सालों में हमने कई शहरों के साथ और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है। हमारा मानना है कि किसी भी शहर की नींव होती है उसके पाइपलाइन और सैनिटेशन सिस्टम। इसलिए हमारी कंपनी का विजन है कि भारत के सभी शहरों की वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सिटीज को स्मार्ट बनाना। पहले आप चारों के बारे में बताइए, कहाँ पढ़े और फिर ये आइडिया कैसी आई? मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, तो इसके लिए फिर IIT मद्रास आया और फाइनल ईयर में फिर मेरा प्रोजेक्ट था होमोसेप विद माय प्रोफेसर इज आल्सो को-फाउंडर। उनके साथ हमने ये शुरुआत की। और आप तीनों का बैकग्राउंड? मेरा नाम भावेश नारायणी है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। बचपन में एक स्कूल से निकाल दिया गया था, तो उस दिन मैंने सपना बनाया था एक दिन मैं बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। इस वजह से मैं IIT मद्रास में मास्टर्स की पढ़ाई करने गया। फिर मैंने दिवांशु और प्रोफेसर को देखा कि वो कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं एक रोबोट के थ्रू, तो मैंने भी उनको फिर 2019 में ज्वाइन किया। आज मैं ऐसा प्रोडक्ट हेड हूँ सैनिटेशन डिपार्टमेंट का सोलिनास में, ऐसा को-फाउंडर भी। और मैं मोइनाक बनर्जी, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से ही किया हूँ। करंटली मैं वाटर सेक्टर का जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है वो मैं देखता हूँ। लिंडा, आप बताइए। आई एम फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। So I did my BTech in mechanical from SRM, and then I came across Solinas, so I manage all the R&D projects and I also take care of general management of the company. ये तो अमेजिंग है। आप देखो, बोध गया, दुर्गापुर, ग्वालियर, चेन्नई। देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश हर जगह पूरा नेशनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लगा। Incredible. तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब मैं कर रहा था तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो ऐसा ही था, बॉयस ये कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके निकलना है फिर। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ सैनिटेशन वर्कर्स की एक टीम थी जिनके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जब हमने उनको प्रेजेंट किया तो वो सॉल्यूशन पे सब लोग हंस रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई हमने इतनी मेहनत करके ऐसा सोचा है, आप क्यों हंस रहे? तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी सेप्टिक टैंक देखा भी है क्या? हमारे नेल्स देखो, वो बाहर आ रहे, पूरा स्किन हमारा खराब हो चुका है क्योंकि हमें अंदर जाना पड़ता था। जब मैंने देखा उस चीज को तो मुझे लगा कि एक श्योर शॉट चांस तो लेना है कि अच्छे से मेहनत करके बनाएंगे कि क्या कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक मतलब क्या? वेस्ट क्या होता है सेप्टिक टैंक? जो इंसानों की लेट्रिन पेशाब होती है वो जाकर सेप्टिक टैंक में कलेक्ट होती है। तो इस तरह का एक हमने सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। अच्छा जी। रियल जो इंसानों की लेट्रिन होती है वो नीचे ऐसे जमा हो जाती है, फिर ये हमारी पेशाब और इसका मिक्सचर होता है और ऊपर आके फ्लोट करते हैं। तो इस लेयर को और इस लेयर को निकालना पंप से मुमकिन है, लेकिन इस लेयर को निकालने के लिए इंसान इस मैनहोल से नीचे जाया करता था। जो ये प्रॉब्लम है ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी,
तो वेस्ट में सेप्टिक टैंक्स के लिए सुपर सकर मशीन का यूज होता है, जो कि अपवर्ड्स ऑफ 3 to 4 करोड़ की कॉस्ट होती है। वो इंडिया में भी है हमारे पास, लेकिन आप ये सोचिए देखिए कि जो विलेजेस है हमारे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज को। मतलब कुछ है। करेक्ट, सक्शन मशीन्स हैं अवेलेबल, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और जो छोटी मशीन्स अवेलेबल है जो 15-20 लाख के अवेलेबल हैं, वो बस टॉप वाला पार्ट क्लीन करते हैं, जो बॉटम का आपका हार्ड स्लज है वो रह जाता है। एक बार मैं आपको बस प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, ये है क्या चीज़। हमारा जो ब्लेड है वो फोल्डेबल है, मतलब ओपन और क्लोज हो जाता है, और एक मल्टीपल ब्लेड सिस्टम है जो हमारी लैब में 5 से 6 साल की रिसर्च में बनाया गया है, जो डीपेस्ट जो हार्डेस्ट स्लज है उसको मिक्स कर सकता है। फिर ये पूरा सिस्टम हमारे पास एक रिमोट जॉयस्टिक है जिससे आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, और सारा डाटा में हम एक कैमरा, एक एक्स्ट्रा एसेसरीज देते हैं। अगर आप पूरे घर बैठे बैठे इस पूरे मिक्सिंग को देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अपने आईपैड्स में। तो ये आप देखिए, जैसे ये स्मॉल मैनहोल है। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर के साथ जो अंदर जा रही है आपकी मशीन, सेम ट्रैक्टर में जो हमारा दूसरा वर्जन है, वहाँ पर एक सक्शन पंप अटैच होता है, और हमारे पास एक सिस्टम है थ्रू विच बिना मैनुअल इंटरवीन किए हुए अपने आप रिमोट से वो सक्शन पंप अंदर जाएगा, और क्लिक ऑफ अ बटन सक्शन पंप जो है वो पाइप से थ्रू जो है एक टैंक में पूरा स्लज ट्रांसफर कर देगा। आपके 3 प्रोडक्ट हैं? हाँ, 2 हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। होमोसेप इज फॉर क्लीनिंग डिस्लजिंग, सेप्टिक टैंक्स, यस। और दूसरा एंडोबॉट। एंडोबॉट। एंडोबॉट क्या करता है? हम लोग एक सीरीज ऑफ रोबोट बनाए हैं जो 9 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, जो इंडिया में लगभग इस साइज का पाइपलाइंस होता है, वो उसका अंदर जाता है और उसका अंदर का कंप्लीट डेटा कलेक्ट करता है। डेटा मतलब जो विजुअल फीड है वो छोड़ के एक्स्ट्रा डेटा लाइक पाइपलाइन का इंक्लिनेशन क्या है, पाइपलाइन के अंदर का टेम्परेचर क्या है। ये जो डेटा है, मतलब इनसाइट क्या मिलती है? केवल चार्ट्स बन जाते हैं या कुछ पता लगता है कि लीकेज यहाँ है? वो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? मेरा डैशबोर्ड बताएगा उनको कि एग्जैक्टली 73.5 मीटर पर लीक है, कंटामिनेशन है, ट्री रूट है। वाओ। हमने रेंज ऑफ रोबोट्स बनाया है जो कि स्मॉलर पाइपलाइंस के लिए है, मिड रेंज पाइपलाइंस के लिए है, और बिगर पाइपलाइंस के लिए है।